तो बच्चों, राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत हमारा तीसरा भाग इस वीडियो में हम देखेंगे। हमारे पाठ का नाम है संविधान की प्रगति। तो संविधान की प्रगति में हमारा 7वां मुद्दा है, वो है सामाजिक संघर्ष कम करने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं भारत सरकार ने। क्योंकि भारत में अनेक जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति के लोग रहते हैं, तो उनमें संघर्ष न हो, इसके लिए उन्होंने कुछ मापदंड बनाए, कुछ नियम बनाए हैं संविधान में। सामाजिक संघर्ष कम करने के लिए कुछ प्रयत्न किए गए, क्योंकि संघर्ष न हो लोगों में। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरी में आरक्षण। हमारे समाज में कुछ जरूरतमंद लोग हैं, बहुत ही गरीब है, निर्धन है। अगर उनको समाज में जीने का अवसर सरकार देती है तो बेहतर भविष्य उनका बन सकता है, उनका कल्याण हो सकता है। इसीलिए हमारे संविधान में सबके लिए अच्छे अच्छे अवसर प्रदान किए गए हैं। पिछड़ी जातियों पर होने वाले अत्याचार संबंधित कानून। हमारे समाज में कुछ गरीब लोग हैं, कुछ छोटे जाति के लोग हैं, क्योंकि हमारा भारत एक जाति में बटा हुआ देश है, तो कुछ लोगों पर अत्याचार हो रहे थे बड़ी संख्या में। फिर सरकार ने ध्यान रखा, कुछ कानून बने कि यह अत्याचार बंद होना चाहिए, इस पर कानून लगाए गए। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण करना। हमारे समाज में, हमारे देश में कुछ अल्पसंख्यक लोग हैं। कौन से लोग? अल्प यानी कम संख्या है उनकी। जैसे कुछ धर्म के लोग हैं जिनकी संख्या कम है, वो है अल्पसंख्यक लोग, उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। महिला सक्षमीकरण तथा प्रतिनिधित्व के विषय में प्रावधान। और महिलाओं को भी हमारे संविधान में महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। पहले हमारे समाज में क्या होता था? पुरुषों को प्रथम दर्जा और महिलाओं को द्वितीय दर्जा मिलता था, लेकिन संविधान ने क्या किया है कि सबको समान दर्जा प्राप्त होना चाहिए। संविधान में यह बात को महत्वपूर्ण माना है, तो आरक्षण दिया गया है कुछ जरूरतमंद लोगों को हमारे संविधान ने। ये चित्र में हम देख रहे हैं। दूसरे चित्र में महिला सबलीकरण का दिया है कि महिलाओं को भी महत्व मिलना चाहिए, उनको भी जीवन जीने का उनको भी अधिकार है। ये चित्र हम देख सकते हैं, महिला सबलीकरण का चित्र। संविधान ने इनको महत्वपूर्ण दर्जा दिया है। अगला मुद्दा है आरक्षित स्थानों की नीति। आरक्षण तो देना है, लेकिन उसके भी कुछ नियम है, मापदंड है, ये संविधान ने बनाया है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया है। उन्होंने बनाया है कि आरक्षण तो देना ही है, लेकिन कहां कहां पर देना है वो नियम बनाया है उन्होंने। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी उन्होंने आरक्षण दिया है। हमारे समाज में कुछ पिछड़ा वर्ग है, अन्य वर्ग है, जैसे अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। ओबीसी में आते हैं, एससी कैटेगरी में आते हैं, एसटी में आते हैं, ओपन में आते हैं, ऐसे अनेक प्रकार के कैटेगरी के लोग हैं। उन सबको भी क्या है, आरक्षण संविधान ने प्रदान किया है। ये चित्र में देख सकते हैं। कुछ जरूरतमंद लोग हैं, उनको भी क्या है, रिजर्वेशन है, आरक्षण है संविधान में। अत्याचार से सुरक्षा प्रदान करने वाला। अगर अत्याचार हो रहा है तो अत्याचार नहीं होना चाहिए, लोगों को रोकना है, इसलिए संविधान में कानून बनाए गए हैं। सामाजिक न्याय और समता स्थापित करने के लिए अनुसूचित जाति और जनजातियों के फायदे के लिए एट्रोसिटी कानून बनाया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर बड़ी संख्या में अत्याचार होते थे। सरकार ने क्या किया, इस पर दखल लिया, इन पर ध्यान दिया और ये कानून बनाया है कि इस कानून के अंतर्गत जो भी व्यक्ति
उन पर अत्याचार करेगा उन पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। ये कानून बनाया गया है। इस कानून के अंतर्गत उन पर अत्याचार कम हुए हैं। अन्य प्रतिबंधक कानून में अनिवार्य शिक्षा का भी प्रावधान है। और भी बहुत सारे कानून बने हुए हैं और समाज के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का अवसर है। यहाँ पर ये देखिए एक कानून बना है, एट्रोसिटी कानून होता है। एट्रोसिटी जो कानून है, अधिनियम है, 1989 को यह कानून बनाया गया है। आगे देखेंगे बच्चों, अल्पसंख्यक संबंधी प्रावधान। मैंने बताया कि अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है उनको अल्पसंख्यक कहेंगे। उनके लिए कौन कौन से कानून है? अल्पसंख्यकों की भाषा, संस्कृति, धर्म, अधिकारों की रक्षा और उनके विकास के लिए संविधान में इस वर्ग के लिए अनेक प्रावधान है, अनेक नियम है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा और रोजगार के अवसर देने के लिए योजना बनाई गई है। अल्पसंख्यकों के मूलभूत अधिकारों का संरक्षण करने के लिए कानून बनाए गए हैं। यहाँ पर देखिए एक चित्र है, माइनॉरिटीज इन इंडिया। भारत में कुछ अल्पसंख्यक लोग हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्धिस्ट है, पारसी है और जैन है। इनकी संख्या भारत में कम है, इसलिए इनको अल्पसंख्यक लोग कहेंगे। इनके सुविधा के लिए, इनके बेहतर भविष्य के लिए संविधान में कुछ कानून, कायदे, प्रावधान बनाए गए हैं ताकि इनका बाकी लोगों की तरह भी बेहतरीन भविष्य बने। अगला मुद्दा है महिला संबंधी कानून। हमारे परिवार में पुरुष के साथ साथ महिला भी रहते हैं। महिलाओं को सक्षम बनाने के उद्देश्य से कुछ कानून बनाए गए। पहले क्या होता था कि पुरुष ही काम करता था, बाहर जाता था, काम करता था, लेकिन आज के युग में महिलाओं को भी अगर अवसर मिले तो वो भी पुरुषों के कंधों से कंधा मिलाकर काम कर सकती है, कार्य कर सकती है। पिता और पति के संपत्ति में महिलाओं को समान हिस्सा, कानून बनाया गया संविधान में कि बच्चों को भी संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए। खासकर लड़की को, पत्नी को, बेटी को पिता के या पति के संपत्ति में अधिकार, यह संविधान ने कानून बनाया है। दहेज प्रतिबंधक कानून, दहेज लेना और देना, इस पर भी क्या है? बंदी है, प्रतिबंध है। हम न ले सकते हैं न दे सकते हैं, इस पर भी क्या है? कानून बनाए गए हैं। लैंगिक अत्याचार से सुरक्षा देने वाला कानून, किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार किसी बच्चों के साथ में नहीं करना, दूसरों के साथ में नहीं करना, यह भी एक कानून बनाया गया है। घरेलू अत्याचार प्रतिबंधक कानून, अगर किसी परिवार में किसी भी प्रकार की हिंसा होती है उस पर भी, उस हिंसा को रोकने के लिए संविधान ने कुछ प्रावधान बनाए हैं, कानून बनाए हैं। यहाँ पर देखिए घरेलू हिंसा रोकथाम के लिए कानून बनाया गया है। यह है न्याय व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। इस प्रकार के प्रावधान, नियम लोगों के सुविधा के लिए संविधान में ये संपूर्ण बातचीत है, चर्चे है, मुद्दे है। इसलिए ये पाठ जीवन जीते समय बहुत उपयोगी है। ये सभी को, भारत के सभी नागरिकों को इन सभी मुद्दों के बारे में अवगत होना चाहिए। यहाँ पर हम रुकेंगे, अगला वीडियो हम थोड़ी देर में हम लेकर आएंगे।